नमस्कार। देखते देखते हम लोग सुपरिचित कवि भगवत रावत जी पर एकाग्र की आज 10वीं कड़ी तक पहुंच गए हैं। मित्रों, इस बीच कई वक्ताओं ने उनकी कविताओं पर बात की और उनसे जुड़े कई संस्मरण भी सुनाए। अभी भी ऐसे कई महत्वपूर्ण वक्ता हैं जिन्हें इस एकाग्र में बुलाया जाना चाहिए, मगर जिस तरह से यह एकाग्र डिजाइन किया गया उस हिसाब से इस एकाग्र की कुल 11 कड़ियां प्रसारित होनी थी। आज 10वीं कड़ी में हम वरिष्ठ कथाकार रमाकांत श्रीवास्तव जी को सुनेंगे, जो उनके बेहद प्यारे, बेहद स्नेहिल मित्र भी रहे हैं। और कल इसकी 11वीं और अंतिम कड़ी में हम लोग कवि, स्तंभकार, संस्कृति कर्मी अशोक वाजपेयी जी को सुनेंगे। वह उनका अध्यक्षीय वक्तव्य होगा और कल इस एकाग्र का हम विधिवत समापन करेंगे। आप सभी लोग इस एकाग्र को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं हमें भेजें, अच्छा ही लगेगा। फीडबैक आवश्यक होता है, टेक्स्ट के रूप में या वीडियो के रूप में, जिस भी तरह से यूट्यूब पर, फेसबुक पर कहीं भी आप कमेंट कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट कुछ लिखकर, कुछ अपनी बात कहकर भी हमें भेज सकते हैं। हम उन्हें भी जनसुलभ पुस्तकालय कहन कोश के पेज पर जगह देंगे, उसे वहां रखते हुए, प्रकाशित करते हुए या प्रसारित करते हुए अच्छा लगेगा। मित्रों, सच पूछो तो इस नाम से दूरदर्शन मध्य प्रदेश ने उन पर फिल्म बनाई थी और वह एक बेहद अच्छी फिल्म है, जिसमें भगवत रावत जी स्वयं अपनी बात रख रहे हैं, अपनी कविताओं का पाठ कर रहे हैं, अपने कई कवि मित्रों को याद कर रहे हैं जो उनके प्रिय कवि रहे। सोमदत्त जी, चंद्रकांत देवताली जी, कई ऐसे लोगों को, नरेश सक्सेना जी, कई ऐसे लोगों को और उनकी कविताओं को वे याद करते चलते हैं। उसी कार्यक्रम में, उसी फिल्म में वे अपनी एक कविता का पाठ भी करते हैं, सुनो अशोक। बेहद ही महत्वपूर्ण कविता, और मुझे लगता है यह ऐसी कविता है जो हर समय में अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखती है, क्योंकि कोई ऐसा समय दिखता नहीं जहां हिंसा और प्रतिहिंसा का दौर नहीं हो। छोटी छोटी बातों पर मतभेदों को बढ़ा करके, धार्मिक, जातिगत, नस्लीय संकीर्णता को बढ़ाकर कई ऐसी राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं और लोग गुमराह होते हैं और हिंसा का दौर भी चलता है, युद्ध का, हिंसा का, घात प्रतिघात। तो यह ऐसी ही कविता है। मैंने आ, सच पूछो तो फिल्म को याद किया, क्योंकि वह फिल्म दूरदर्शन मध्य प्रदेश का जो यूट्यूब चैनल है उस पर उपलब्ध है और बहुत ही अच्छे ढंग से वह फिल्म बनाई गई है, उसका स्क्रिप्ट लिखा गया है। सुनो अशोक नामक अपनी यह कविता भगवत जी वहां पढ़ते हैं। मैं आज उसे यहाँ पढ़ना चाह रहा हूं, क्योंकि इस एकाग्र में
यह बेहद महत्वपूर्ण कविता अब तक नहीं पढ़ी गई है। चर्चा हुई है मगर पढ़ी नहीं गई है यह कविता। तो पहले यह सुने, फिर हम डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव जी के पास चलेंगे। भगवत जी की कविता सुनो अशोक। सुनो अशोक, अब मारने वाला नहीं रहा हत्यारा। सुनो अशोक, अब मारने वाला नहीं रहा हत्यारा। हत्यारा वह जो बचा नहीं पाया और बचा रह गया, फिर रहा मारा मारा। सिर झुकाए चुपचाप खोजता लाशों के बीच अपनी आत्मा। अब वह नहीं रहा, अब वह नहीं रहा, अब वह नहीं रहा। होता था जो मारने वाले से बड़ा, मारने वाले से बड़ा, मुहावरे से भी बाहर हो गया। नहीं, नहीं, अब नहीं कहीं कोई अपराध, नहीं कहीं कोई ग्लानि, कोई पश्चाताप। अब तो पूरा देश हो रहा कलीन। बदला जा रहा इतिहास। लौट आओ, लौट आओ, मत करो अपने किए का कोई शोक अशोक। तो यह कविता कैसे आज भी अ, इस समय में भी हमें याद आती है और अपना संदेश उसी सघनता, तत्परता, मारकता के साथ देती है जो कि लिखे जाने के समय दे रही होगी कवि का जो उस समय मंतव्य रहा हो। अपराध को लेकर ग्लानि और पश्चाताप का न होना सचमुच दुखद है और निश्चय ही यह बेहद अ, ऐसी स्थिति है जिसको लेकर